नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम, जिसे हम टीचिंग लर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके आज हम सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सीधे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे शिक्षण अधिगम को, टीचिंग लर्निंग को, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम में हमारे कुछ चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने सीधा टॉपिक पर चलेंगे। पहला हमारा चैप्टर है शिक्षण का अर्थ, ठीक है। इसमें हम शिक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है। फिर दूसरा संप्रेषण, जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है, संप्रेषण, इसके बारे में समझेंगे। तीसरा हमारा शिक्षण का सिद्धांत, कि शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं। कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं शिक्षण को और आसान बनाने के लिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। और शिक्षण के सूत्र, ठीक है। फिर देखेंगे हम शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण की आधारभूत कौशल, न्यूनतम अधिगम स्तर, सहायक सामग्री, कि हमें शिक्षण सामग्री में कौन कौन सी सहायक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, जिससे शिक्षण को और आसान बनाया जा सके, उत्तम अधिगम की विशेषताएं और शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, ठीक है। इन सब पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा शिक्षण का अर्थ, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा शिक्षण का अर्थ, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षण का अर्थ होता है हमारा बेसिक सा सीखना या फिर सिखाना, ठीक है। शिक्षण एक क्या है, हमारा द्विमार्गी प्रक्रिया है। शिक्षार्थी होगा एक तो इसमें, और शिक्षक होगा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह बच्चे एवं अध्यापक की उपस्थिति में होने वाली अंतःक्रिया है, जिसका माध्यम पाठ्य वस्तु होती है, ठीक है, जिसे हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। शिक्षण द्वारा अध्यापक बच्चों को ज्ञान एवं विचारों को प्रदान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक नज़र डालते हैं कि क्वेश्चन 2016 और 19 में पूछा वो क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण का संकुचन अर्थ। तो शिक्षण का संकुचन अर्थ देखेंगे हम लोग। इसका संबंध सीधे विद्यालय शिक्षा से, जिसमें अध्यापक बच्चों को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है इसमें, ठीक है। शिक्षण का जो संकुचन अर्थ होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा एक विद्यालय होगा और विद्यालय का एक प्रांगण होगा, उसमें कुछ हमारे लिमिटेड अध्यापक होंगे और कुछ लिमिटेड पाठ्यक्रम होगा, उसके अनुसार शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, शिक्षण का संकुचन अर्थ, ठीक है। अगला है हमारा शिक्षण का व्यापक अर्थ, यानी विस्तृत रूप क्या है इसका। इसमें मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने चारों ओर जो वातावरण, ठीक है, उसमें इसमें मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में कुछ न कुछ अपने चारों ओर सीखता रहता है, ठीक है। एक हमारे वैज्ञानिक हुए मनोवैज्ञानिक स्मिथ के अनुसार, उन्होंने परिभाषा क्या दी शिक्षण की। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। इन्होंने क्या किया है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। आप सभी को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है, कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है, किसने कहा था। तो आपको क्या करना है, स्मिथ को टिक करना है, ठीक है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है, तो इसका ये किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और ये दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेम्स एम थाइन। इन्होंने क्या कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। आपसे दे दिया जाएगा 1 नंबर में कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, किसने कहा था। तो उसमें आपका ऑप्शन होगा जेम्स एम थाइन, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये भी हमारा 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन है बाबूजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया के रूप में।
ये आपसे पूछे कि शिक्षण एक द्विमार्गी की प्रक्रिया है, आप इसे विस्तारित कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जॉन एडम्स एक मनोवैज्ञानिक है। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमार्गी प्रक्रिया कहा है। इनके अनुसार शिक्षक में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो प्रभावित करता है अर्थात शिक्षक, ठीक है, और दूसरा पक्ष जो प्रभावित होता है अर्थात शिक्षार्थी। शिक्षक क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर प्रभावित करता है और हम क्या होते हैं उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं, तो हम शिक्षार्थी होंगे। तो इन्होंने कहा है कि जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमार्गी प्रक्रिया बताया है। इनके अनुसार शिक्षण में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो प्रभावित करता है अर्थात शिक्षक, दूसरा पक्ष जो प्रभावित होता है अर्थात शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षक, ठीक है, और शिक्षार्थी, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अतः शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और बच्चे का समान महत्व है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, तो जॉन डेवी एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया, इन्होंने क्या माना है? शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का भी उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षक व शिक्षार्थी का। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि शिक्षक व शिक्षार्थी की अंतःक्रिया का आधार पाठ्यक्रम है। जॉन डेवी ने शिक्षण के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। एक तो होगा शिक्षक, दूसरा होगा शिक्षार्थी, और तीसरा इन्होंने बताया पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम का भी उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षार्थी व शिक्षक का। ठीक है, इन्होंने शिक्षण के 3 स्तंभ दिए हैं। शिक्षण की प्रक्रिया, तो शिक्षण की प्रक्रिया निम्न है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक निरंतर चलने वाली है। आदमी मनुष्य मृत्यु अवस्था तक सीखता रहता है कुछ न कुछ। ठीक है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने देखा ही था। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से क्या होता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसने कहा था ये? आप सभी को ध्यान होना चाहिए। स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया। क्वेश्चन सर पॉइंट है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया भी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, शिक्षण एक सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे बीएफ स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है शिक्षण की। तो शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। किसने कहा था? तो हमारा बीएफ स्किनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। शिक्षण, इन्होंने क्या बोला कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। ये बर्टन ने कहा था। ठीक है, रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बच्चे व पाठ्यक्रम। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक हमारे हुए हैं राधाकृष्णन के अनुसार। ठीक है, तो शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अब हम देखेंगे शिक्षण के प्रकार शासन व्यवस्था के आधार पर। सबसे पहले हम शिक्षण के प्रकार किसके देखेंगे? शासन व्यवस्था के आधार पर कि शिक्षण के प्रकार के आधार क्या है। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। निरंकुश शिक्षण, जिसे हम एकतंत्री शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा इसी में हमारा लोकतंत्री शिक्षण। तीसरा हो जाएगा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। निरंकुश शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें टीचर आता है और पढ़ा के चला जाता है, बच्चों से भी नहीं पूछता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सिर्फ मार के बल पर वो बच्चे को संतुष्ट कराता है। ठीक है, तो वो हो जाएगी निरंकुश शिक्षण। देखते हैं निरंकुश शिक्षण, यह शिक्षा शिक्षक के अनुसार चलती है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ठीक है, निरंकुश शिक्षण को हम क्या बोलेंगे? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, और ये शिक्षक के अनुसार चलती है। लोकतांत्रिक शिक्षण में क्या होता है कि अध्यापक के साथ साथ छात्रों के इच्छा अनुसार शिक्षण किया जाता है। इसमें दोनों की सहमति होती है। ठीक है,
इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इसमें हस्तक्षेप रहित। इसमें क्या है, अध्यापक का किसी प्रकार का क्रियाकलाप बालक पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे ओपन कोर्सेज में विद्यार्थी घर पर ही किताबों से पढ़ना, शिक्षक से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप में क्या होता है, जैसे आप ग्रेजुएट में आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज से जाते नहीं हैं, आप अपनी जो भी नोट्स वगैरह उससे आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अध्यापक का आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप रहित शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक शिक्षण। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।